प्रणाम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रूट कोच के बारे में जो हमें अपने जीवन में जो भी हमारे गोल हैं, हमारे लक्ष्य हैं, उनको पाने से रोकती है। असल में तो हम जितनी भी बातें अपने आसपास सुनते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो वो मोस्टली फ़िलोसफिकल बातें होती हैं। मतलब उनमें उनको आप सिर्फ समझ के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन आज जो मैं बात लेके आया हूँ, जो मैंने इसको एक बड़ा ढूंढ के इस चीज़ को रूट कोज को निकाला है, उस बीमारी का नाम है डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में बनता है, और वही एक टाइप से आप समझ लीजिए कि सारी बीमारी की जड़ है। बीमारी मतलब फिजिकल बीमारियों की बात नहीं कर रहा, बीमारी में उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो हमें आगे बढ़ने से रोके हुए है, जो हमें मोटिवेट नहीं रहने देती, जो हमें साइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करती है मेन एक्टिविटी की बजाय। असल में डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में बनता है, और वो तब बनता है जब कोई भी हम रोमांचकारी काम हम करते हैं, कोई भी जिसमें हमें एक्साइटमेंट मिलता है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, उन सारी चीज़ों में वो डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे सारी एक्टिविटीज़ में रिलीज होता है, लेकिन उनमें वो ज़्यादा रिलीज होता है। जैसे अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे, वीडियोस देखेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज चेक करेंगे, गपशप करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, जितने भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं एक टाइप से जिनमें स्टिमुलेट होता है माइंड, या जंक फूड खाएंगे, कुछ एक्साइटमेंट जब करेंगे, तो वो एक केमिकल आपके ब्रेन में बनता है डोपामिन के नाम से। अब वो हर जितनी भी स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को आप देते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो उस स्टिमुलेशन के आप आदी होते चले जाएंगे, एक टाइप से एडिक्ट होते चले जाएंगे। ड्रग्स लेते टाइम जितने भी नशे जो लोग करते हैं उनमें भी वही केमिकल रिलीज होता है आपके ब्रेन में, तब जाके धीरे 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 ब्रेन को स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है। जितनी भी नेगेटिविटी आप समझते हैं कि ये हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए और फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पाते, तो इसका मतलब वो एक्टिविटी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। हर चीज़ में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे किताब पढ़ने में भी डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में है, मतलब उसकी बहुत कम मात्रा है। लेकिन एक इंटरनेट पे व्हाट्सएप चेक करने में, यूट्यूब की वीडियो देखने में, टिकटॉक देखने में, जो एकदम से जो रोमांचकारी चीज़ें हैं उनको देखने में, जो हाई स्टिमुलेशन वाली चीज़ें हैं उनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे ब्रेन को स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है, और हम उस स्टिमुलेशन के चक्कर में हम उन एक्टिविटीज़ को भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारे गोल को पाने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारे उद्देश्य को पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है, उसे पता है अगर आप वो पढ़ाई करेगा तो उसके अच्छे ग्रेड क्लास में मिलेंगे, आगे अच्छी जगह एडमिशन होगा, उसका एक गोल है कि उसको पढ़ाई करनी है। ऐसे ही हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल से जोड़ें हम, तो हमें पता है कि हमारे लिए वॉक करना, जॉगिंग करना, योग करना, एक्सरसाइज करना कितना अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि अभी हमारे लिए वो बोरिंग हो गया है। धीरे धीरे शुरुआत में थोड़े दिन मज़ा आता है, फिर वो धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है। शुरुआत में कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें डोपामिन रिलीज होता है, फिर धीरे धीरे बॉडी उसकी आदी हो जाती है, और फिर उसको और हाई कुछ ऐड करना पड़ता है, उसको वो नशा कम पड़ेगा फिर एक टाइप से। लेकिन जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, जिनको हम गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मानते हैं, या जो मेन एक्टिविटी हैं, वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, और डोपामिन जो रस मिलना है वो कम हो जाता है। वो केमिकल धीरे धीरे हमें मतलब उसकी मात्रा कम पड़नी शुरू हो जाती है। तो फिर हमारा माइंड को फ्लक्चुएशन चाहिए होती है, और स्टिमुलेशन चाहिए होता है। फिर उसको उस बोरियत को कम करने के लिए चाय कॉफ़ी पिएगा, या एंटरटेनमेंट के कुछ साधन देखेगा, या बाहर घूमने का मन करेगा, या कुछ उस काम को छोड़ के उससे हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी हमारा ब्रेन सर्च करना शुरू करेगा। और क्या होगा जब हम उससे कंपेयर करेंगे, अनकॉन्शियसली ये सारा काम होता है, हमें पता नहीं है। तो जब हम उन एक्टिविटी के बजाय उस मेन एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, तो जो नई नई एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, उनको करने का ज़्यादा मन करेगा। तभी क्या होता है कि थोड़े दिन हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हमें कुछ और करने का मन होता है, कभी फिर डाइटिंग करने का मन होता है, हर बार नई नई चीज़ें करने का मन होता है, और धीरे धीरे इस ट्रैप में हम फंसते चले जाते हैं।
तो आप डोपामिन को समझें एक बार, उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़ें क्या चीज़ है और उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे अगर कोई अल्कोहल लेने वाला, कोई ड्रिंक करने वाला अगर शुरुआत में एक पैग पीता है, फिर लगातार धीरे धीरे उससे एक पैग में मज़ा आना बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको 2 पैग चाहिएंगे, फिर 3 पैग चाहिएंगे, धीरे धीरे करके वो एडिक्ट होता चला जाएगा और एक ट्रैप में फंस जाएगा। ऐसे ही जंक फूड के साथ है, ऐसे ही जितने भी, ऐसे ही मोबाइल सर्फिंग के साथ है कि आप पूरा दिन बार बार आपका मन करता है एकदम जो अनिश्चित चीज़ हैं एकदम से जो रोमांच पैदा करती हैं, छोटा सा रोमांच, मतलब एकदम से आपका व्हाट्सएप चेक करने का बार बार मन क्यों करता है, आपके ब्रेन को लगता है कि कुछ एक्साइटिंग मिलेगा एकदम से, वो हाई डोपामिन की तलाश में पूरे दिन घूम रहा होता है। आप एकदम से मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, एकदम से टीवी की न्यूज़ देख रहे होते हैं कि कुछ मिलेगा एकदम एक्साइटिंग, तभी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे टीवी के जितने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल्स हैं, वो एकदम से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने की आदत डाल देते हैं, धीरे धीरे हमें एडिक्ट कर देते हैं। आप नेटफ्लिक्स पे जितनी सीरीज़ हैं एक बार आप देख के देखना, 2-4 एपिसोड देखोगे उसके बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी देखनी। जितने भी टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं 2-4 दिन आप देखोगे, बाद में आपका अपने आप मन, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट, एकदम से ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है। अब इस सारी चीज़ को समझने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि योग में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में सिंपल रहने के लिए क्यों बोला गया है। वो सिंपल रहना इसलिए नहीं कि कुछ पाप धर्म की बात नहीं है, वो बात है हमारे हाई डोपामिन से हम कहीं एडिक्ट ना हो जाएं, मतलब हम अपने गोल से कहीं भटक ना जाएं, हम साइड एक्टिविटीज़ में ना फंस जाएं। इसलिए सिंपल जीवन जीने को, सादा जीवन जीने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुषों की जितनी भी जीवनियाँ पढ़ते हैं वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है हमें, मतलब एक शिक्षा मिलती है हमें सिंपल जीवन, सादा जीवन जीने की। क्या कारण है कि एक इंसान, सेम गोल है, एक इंसान अच्छे से फोकस कर पाता है, एक नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता वो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ में फंस गया है, वो उनके ट्रैप में फंस गया है, उसने अपने माइंड को स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया हो। बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो हम पूरे दिन करते रहते हैं, उनमें से मोस्टली हाई डोपामिन वाली ही एक्टिविटी है, उनमें इंटरेस्ट हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक चूहे को, वैज्ञानिकों ने क्या किया, चूहे के एक माइंड में एक इलेक्ट्रोड लगा के एक छोड़ दिया गया और जब भी एक लीवर से उसको कनेक्ट कर दिया गया, जब वो चूहा लीवर को प्रेस करे तो क्या हो कि उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो और चूहे को अच्छा लगे। चूहा फिर थोड़ा घूम के आए, फिर लीवर को प्रेस कर दे, फिर घूम के आए, फिर लीवर को प्रेस कर दे। क्यों? लीवर को जो प्रेस करने का जो काम था वो डोपामिन रिलीज करता था उसके ब्रेन में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चूहे ने घूमना ही बंद कर दिया, लीवर के पास रहे, बस उसी को प्रेस करता रहे, उसी को प्रेस करता रहे, उसी को प्रेस करता रहे। फिर उसको क्यों, उसमें मज़ा आने शुरू हो गया, एक टाइप से वो एडिक्ट हो गया लीवर को प्रेस करने के लिए। उसके बाद किया गया उस इलेक्ट्रोड को हटा दिया गया। उस इलेक्ट्रोड को हटाने के बाद चूहे को नॉर्मल छोड़ दिया गया, मतलब जो डेली रूटीन था चूहे का, जो पहले का था, खाना खाता था, पानी पीता था, जो जीवनचर्या थी उसकी, उस पर नॉर्मल छोड़ दिया गया। चूहा एकदम लेथार्जिक हो गया, कुछ करने का मन ना करे। उसने कई दिन तो खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम। जो विड्रॉल इफ़ेक्ट थे वो उसके सिम्टम्स सामने आने शुरू हो गए। मतलब जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं, चाय से एक स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को मिलता है। आप किसी दिन चाय ना पी के देखें, कोशिश करें एक दिन चाय ना पिए आप, तो आपको पता चल जाएगा आप एडिक्ट हैं कि नहीं हैं। एक दिन ही करके देख लें, एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा। आप मोबाइल के हम कहते हैं कि हम एडिक्ट नहीं हैं, एक दिन बिना मोबाइल के आप रह के देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप एडिक्ट हैं कि नहीं हैं। एक दिन आप जो अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, गपशप है, मान लो जैसे फीमेल्स हैं, गपशप करने का उनको शौक़ होता है, तो उनका डोपामिन रिलीज होता है, एक आनंद उनको मिलता है, एक रोमांच उनको मिलता है, अनकॉन्शियसली सारा कार्यक्रम होता है। तो एक दिन आप गपशप ना करके देखें, आपको पता चलेगा। आप अपनी सखी सहेलियों से ना मिलें तो आपको पता चलेगा कि आपको एडिक्शन है कि नहीं है। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीज़ों के धीरे धीरे
वो सबके लिए वो एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो वीडियो गेम हो सकता है, किसी के लिए मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए टीवी हो सकता है, किसी के लिए न्यूज़ हो सकता है, किसी के लिए गपशप हो सकता है, किसी के लिए घूमना फिरना हो सकता है, कुछ भी हो, किसी के लिए शॉपिंग हो सकता है। मतलब वो स्टिमुलेशन की हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं आदत पड़ती रहती है और उस ट्रैप में हम फंस गए हैं। फिर जो काम हमें रेगुलर करना पड़ता है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होना कम हो जाता है या हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हमारे लिए वो डोज कम बढ़ती है, तो धीरे धीरे हम उसमें बोर होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा वो काम करने का मन नहीं करता। तो एक टाइप से ये ट्रैप है और यही एडिक्शन है, हर चीज़ का एडिक्शन है, छोटी से छोटी लेके बड़े से बड़ी चीज़ में भी एडिक्शन है। एक टाइप से डिजायर जो पैदा होती है वो डोपामिन से होती है, किसी चीज़ को बार बार करने की। एक एक्सपीरियंस हमने किया, एक अच्छा खाना खाया, एक बर्गर खाया, उस बर्गर के खाने से, उस कोल्ड ड्रिंक के पीने से जो एक एक्साइटमेंट, जो डोपामिन रिलीज हुआ, वो एडिक्शन पैदा करता है। कुल मिला के बात इतनी है। ये तो हुई बात एडिक्शन की, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसको अगर हम इस चीज़ में पड़े हुए हैं तो इससे बचें कैसे? इससे बचने का भी सीधा हमारा यौगिक फॉर्मूला हमारे ऋषि मुनियों को पता था, हमारे पूर्वजों को वो पता था, वो है फास्टिंग। जो फास्ट हम करते थे वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, जो फास्ट बनाए गए हैं वो डोपामिन डिटॉक्स का तरीका है। मतलब उस ट्रैप से निकलने का तरीका है। हम क्या करते हैं, सिर्फ फास्ट, अगर कोई मान लीजिए कोई जंक फूड के ट्रैप में फंसा है तो फिर वो एक दिन कुछ भी ना खाए, वो उन सारी चीज़ों से परहेज करे जो हमें अच्छी लगती हैं। अगर आप मोबाइल से एडिक्ट हैं तो मोबाइल का एक दिन परहेज करें, पूरे दिन मोबाइल को टच ना करें। पूरे दिन में एक दिन आप वीक में एक दिन रख लें जिस दिन आप कोई भी वो एंटरटेनमेंट अपनी नोट कर लें। 2-4 दिन में ही आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मुझे ये एक्टिविटी मुझे पूरे दिन स्टिमुलेट रखती हैं, मुझे बार बार ये करने का मन करता है। हो सकता है मोबाइल हो, चाय कॉफ़ी हो, कुछ भी हो या जंक हो, उन सारी एक्टिविटीज़ को नोट कर लें और हफ्ते में एक दिन, वीक में एक बार उस एक्टिविटी को बिल्कुल भी ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। ऐसे ही जो स्टूडेंट हैं, जो चीज़ें मोबाइल से, स्टूडेंट्स को खासकर मोबाइल का, इंटरनेट का, वीडियो गेम्स का, इन सारी चीज़ों का से ज़्यादा एडिक्शन होता है, उन सारी चीज़ों को एक दिन हफ्ते में बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। उस दिन आपका जीवन, मतलब आपका पूरा दिन जो है वो बहुत बोरियत से भरा होने वाला है, बहुत ही परेशान आप होने वाले हैं, बहुत ही दिक्कत आपको होएगी। आपका मन करेगा कि नहीं कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, आप समझ लो एक ट्रीटमेंट इसको समझ लो, उस दिन आपको वो काम नहीं करना है। हफ्ते में एक बार करेंगे तो माइंड को क्या होगा, जैसे हमें कोई पूरा दिन भूखा रखे। शुरुआत में क्या होता है, हम जंक खाने की आदत हो जाती है तो हमें घर का खाना अच्छा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि घर के खाने में भी डोपामिन रिलीज होता है लेकिन कम मात्रा में। जब हम बाहर का खाते हैं तो इतना एकदम हाई अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें घर का खाना फीका लगना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन आप फास्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, तो क्या होगा, ब्रेन को बिल्कुल डोज नहीं मिली। फिर आप उसके बाद घर का नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो आपको टेस्टी लगेगा। वो बहुत मेहनत करने के बाद, भूखा रहने के बाद आप घर का सिंपल सा खाना भी खाओगे, सिंपल दाल रोटी भी खाओगे तो आपको टेस्टी लगेगी। और हर रोज़ जंक खा के आप घर में कितना ही अच्छा बनाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हाई अमाउंट ऑफ शुगर यूज की गई है। सारी कंपनीज को पता चल गया है, जितने भी हम अपने मॉल में, मार्केट में दिखते हैं, सबको पता चल गया है कि ब्रेन को गुलाम बनाया जा सकता है और वो अनकॉन्शियसली इस काम को कर रही हैं। वो इतना खर्चा करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जितना उसके प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं होता। कारण यही है क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, हमें गुलाम बनाना। गुलाम साइकोलॉजिकल गुलाम बना देना, हमारे माइंड को इतना स्टिमुलेट कर देना कि उस लेवल का स्टिमुलेशन हमें कहीं और से मिले ही ना, फिर हमें बार बार वही काम करना पड़े, वही पिज़्ज़ा बार बार खाना पड़े, वही बर्गर बार बार खाना पड़े, वही सारी एक्टिविटी हमें बार बार करनी पड़े। तो इलाज ये है कि एक दिन आप डिटॉक्स करें अपने माइंड को और डोपामिन डिटॉक्स का एक दिन रखें और उस दिन कोई भी ऐसी हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी ना करें, बिल्कुल एकदम सन्यासी हो जाएं, घर पे रहें, नॉर्मल खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, सिंपल एक्टिविटी करें। उन सारी चीज़ों को जो आपने नोट की हैं उनसे दूर रहें एक दिन, हफ्ते में एक बार। तो क्या होगा,
माइंड आपका पहले से थोड़ा रीसेट हो जाएगा और धीरे धीरे 2-4 वीक में धीरे धीरे आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आपको उन सारी एक्टिविटी में भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा जो सारी एक्टिविटी आपके गोल के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी हेल्थ फिटनेस को बना के रखने के लिए ज़रूरी हैं, जो पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है, उस पढ़ाई को करने में भी आपको मज़ा आना शुरू होगा। जब आपके पास इतने हाई स्टिमुलेशन के साधन होंगे तो आपको किताब पढ़ना बोरिंग लगेगा। लेकिन जब पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, किताबें होती नहीं थी, कोई एक पुरानी किताब भी पढ़ी हुई मिल जाती थी, उसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था। उस टाइम वही स्टिमुलेट करती थी माइंड को और इतना अच्छा लगता था, लोगों को इतना एडिक्शन हो जाता था, पूरी लाइब्रेरी पढ़ डालते थे। लेकिन अब उससे ज़्यादा स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है धीरे धीरे। और जो ड्रग्स लेते हैं या किसी नशीले पदार्थ के आदी हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के साथ अपने साइकोथेरेपी प्रॉपर तरीके से लेके उससे छुटकारा पाना चाहिए। ये डोपामिन के ऊपर आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स भी हैं, उनको आप पढ़ के उसके ऊपर काम करना शुरू करें, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू करें। एक हम अपने सिद्धांतों की बात पढ़ते हैं योग में, आयुर्वेद में, अपने पुराने ग्रंथ में, वो सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। अभी मैंने उसको थोड़ा सा डोपामिन जब मेरे सामने आया तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि क्यों हमें सिंपल लाइफ जीने के लिए बोलते थे हमारे ऋषि मुनि। योग में क्यों सिंप्लिसिटी के ऊपर, सादा जीवन क्यों बताया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मिनिमम स्टिमुलेशन की आदत पड़े, नहीं तो फिर क्या होगा, हम गोल से भटक जाएंगे और धीरे धीरे हम आदी हो जाएंगे बाहर की चीज़ों, साइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। यही सारी डोपामिन से रिलेटेड चीज़ें थी। दिन में एक दिन उपवास करें। अगर आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टिमुलेशन की आदत है, तो आप फास्टिंग करना शुरू करें, एक दिन करें हफ्ते में। फिर धीरे धीरे आप बीच में हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपको भूखा रहना है, फास्टिंग का मतलब उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो स्टिमुलेट करती हैं आपके माइंड को। उस चीज़ का ध्यान रखना, वो नहीं यूज करनी। घर पे खाना खाओ, आप नॉर्मल सिंपल खाना खाओ। ऐसा नहीं कि बाहर से आपने फास्ट फूड छोड़ दिया फिर आप घर पे मैगी बना के खा रहे हो, नहीं। स्टिमुलेशन से दूर रहना है उस दिन, तो उन सारी एक्टिविटीज़ से दूर रहें। हफ्ते में 1 बार करना शुरू करें, धीरे धीरे फिर आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं कि 2 दिन, एक दिन जब आराम से होना शुरू हो जाए 2 दिन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कभी कभी 15-20 दिन में कभी इसका अच्छा तरीका भी है, इसका गुड यूज भी है डोपामिन का। कुछ मान लीजिए इसको आप रिवार्ड की तरह यूज करते हैं, इनाम की तरह अगर यूज करते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा भी काम करता है, आपको मोटिवेट भी करता है। मान लीजिए आप एक गोल बनाओ कि मुझे 15 डेज एक्सरसाइज करनी है लगातार, फिर मैं एक दिन बाहर खाऊंगा या खाऊंगी, तो 15 दिन एक्सरसाइज करने का इनाम आपने शरीर को दिया। जैसे होता है ना, जानवरों को ट्रेन करते हैं कि कुछ वो एक्टिविटी करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद उनको इनाम दिया जाता है, कुछ खाने का अच्छा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, आदत बन जाती है। तो इसका आप गुड यूज ये कर सकते हैं कि इसको इनाम के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे आप इसको यूज करें, उन सारी एक्टिविटीज़ को, सारे मनोरंजन को, लेकिन उसके एडिक्ट ना हों, ध्यान रहें। और ये ब्रेन के जो केमिकल्स हैं ये ऐसे हैं, आप कितनी ही आपको कोई कितना ही मोटिवेट कर दे, कितनी ही अच्छी बातें बता दे, कितने ही आप समझदार हो, जब ये ब्रेन में बनना शुरू होंगे तो ये आपको जानवर ही बना देते हैं, घुमा फिरा के एकदम मैकेनिकल बना देते हैं हमें। तो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा और योग को, साइंस को, अध्यात्म को, सबको साथ लेके एक बार काम करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं थोड़ा बहुत खुद को इवॉल्व कर पाएंगे, खुद को थोड़ा सा पहले से हम बेहतर कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। डोपामिन के ऊपर थोड़ा सा और एक आधी वीडियो देखें, बुक पढ़ें और इसके ऊपर काम करें, अपने ब्रेन के ऊपर काम करें। नहीं तो क्या होगा, इसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे हम और चाहेंगे कुछ, होगा कुछ, करेंगे कुछ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इस ट्रिक के ऊपर काम करना शुरू करें, इससे रिलेटेड आप और भी जानकारी लें और उसके ऊपर अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, सिर्फ सुनने से नहीं। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को आप पूरा ही ना देख पाओ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्टिमुलेशन नहीं है, इसमें कोई मनोरंजन नहीं है, इसमें कोई डोपामिन रिलीज नहीं होगा। यही कारण है कि जो काम की चीज़ें हैं हम पूरी नहीं देख पाते, पूरी नहीं पढ़ पाते, उस लेवल तक वो माइंड हमारा पहुंचने ही नहीं देता। हमें आदत है इंस्टेंट कुछ ना कुछ एकदम से फटाफट कुछ बता दे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने की आदत है। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।